Welcome to the next video. So since yesterday we have discussed about the brachial plexus, so today we are going to discuss about the clinicals of brachial plexus. Now we provide you with muscles that we will discuss further on, but not right now. So we are going to discuss about clinicals. What are the effects of brachial nerve if it does not perform well? So okay. So our first effect will be first step is Erb's paralysis. Erb's paralysis. Erb's paralysis हो जाना. How does this take place? Where site of injuries की क्या होती है बेसिकली? तो ये बेसिकली हमारे पास अर्ब पैरालाइज हो जाते हैं. ये हमारे पास अपर ट्रंक के अंदर होती हैं. इंजरी हो जाए अगर आपकी अपर ट्रंक के अंदर, ठीक है, अपर ट्रंक के अंदर मतलब आपका हेड और आपका शोल्डर के अंदर क्या हो जाए, कोई भी सेपरेशन आ जाए, सेपरेशन हो जाए आपके हेड एंड शोल्डर्स के बीच में. सही है. तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 नर्व्स, ठीक है. अर्ब्स पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? अपर ट्रंक के अंदर अपर ट्रंक क्या हो जाए, पैरालाइज हो जाए. अगर वो पैरालाइज हो जाएगा तो अपर ट्रंक से जो भी हमारे पास नर्व्स निकल रही हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्रॉपर वो सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगी, फिर हमारे पास मसल्स क्या हो जाएंगी, वो भी पैरालाइज हो जाएंगी. तो देयर विल बी नो फंक्शन. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कौन कौन सी नर्व होती हैं, जैसे कि सब स्कैपुलरिस नर्व होती है, बाकी भी है, लेकिन जो सब स्कैपुलरिस नर्व है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये बेसिकली हमारे पास इनिशिएट करवाती है एबडक्शन. इनिशिएट क्या करवाती है? इनिशिएट करवाती है एबडक्शन. एबडक्शन मतलब आपका हाथ का जुड़ जाना. सही है. एबडक्शन करवाती है तो एबडक्शन के अंदर प्रॉब्लम होगी, आपका हाथ एबडक्ट हो ही नहीं पाता, दूर हो ही नहीं पाता. टोटल ये 15%, 15 डिग्री जितना होता है. ठीक है. तो 15 डिग्री का आपका एबडक्शन होता है. अगर आपका एबडक्शन नहीं होगा वो 15 डिग्री का, तो हम देखेंगे आपकी सब स्कैपुलरिस नर्व क्या है, पैरालाइज हो गई है. अगर कोई डॉक्टर्स क्या करते हैं, 15 डिग्री का आपको खुद ही हाथ एबडक्ट करवाते हैं, तो जो फर्दर हमारे पास दूसरी मसल्स होती हैं, दूसरी नर्व जो सप्लाई करती हैं, फिर अगर आप इजीली अपना हाथ ले पाए तो मतलब वो बाकी सारी नर्व काम कर रही हैं, सब स्कैपुलर नर्व ही आपकी क्या हो रही है, पैरालाइज हो रही है. ठीक है. तो ऐसे चेक करते हैं डॉक्टर्स. अब यहाँ पर मेनली बाइसेप्स ब्रेकाई होते हैं, डेल्टोइड ब्रेकाइलिस हमारे पास मसल होती है. अच्छा, ये मोस्टली एप्स जैसे जैसे मैंने कहा आपको अपर टंग के अंदर होती है, तो अपर टंग के अंदर C5 होती है मेनली, और C6 कभी कभार होती है, रेडी C6 हमारे पास होती है. ठीक है. अब एयर पैरालिसिस के अंदर अगर हमारे बर्थ के दौरान अगर हमारे पास एर्ब्स पैरालिसिस हो, मतलब जब हम मदर के वॉम से बेबी को हम जब निकालते हैं तो हम पहले उसका हेड निकालते हैं. तो हाँ, अगर हेड कुछ ज़्यादा ही खिंच जाता है तो शोल्डर और हेड के बीच में सेपरेशन हो जाती है. तो बेबी के कंडीशन के अंदर उसको हम कहते हैं अर्ब्स डुक्टेन पैरालिसिस. अर्ब्स डुक्टेन पैरालिसिस. ठीक है. अर्ब्स डुक्टेन पैरालिसिस. अच्छा, हमारे पास एक क्या होता है, पॉइंट होता है अर्ब्स. अर्ब्स का एक पॉइंट होता है. Let me share a picture with you. अच्छा, एक सेकंड में तो समझ की है. ओह शिट. ठीक है. तो अच्छा, हम देख लेते हैं पिक्चर, मैं आपको दिखा देती हूँ. पिक्चर आप देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा आपको, मैंने यहाँ पिक्चर लगा ली है. अब देखिए पिक्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं अर्ब्स पॉइंट. ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास होता है अर्ब्स पॉइंट. अब अर्ब्स पॉइंट कभी कभी आपसे पूछते हैं कि अर्ब्स पॉइंट के अंदर कितने नर्व्स जाते हैं. ठीक है. अर्ब्स पॉइंट के अंदर कितने नर्व जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे
6 नर्व्स अप्स पॉइंट हो जाती हैं। सही है। कौन कौन सी? एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू रेटिसम सबक्लेवियस, और हमारे पास C6 और C5। टोटल 6 नर्व आपकी ज्वाइन होती हैं अप्स पॉइंट पर। तो अगर आपका अप्स पैरालाइज हो गए तो ये 6 मसल्स का वो होता है, खतरा होता है कि ये पैरालाइज हो सकती हैं। ठीक है। अगर आपकी डेल्टॉइड मसल पैरालाइज हो गई तो एडक्शन लॉस हो जाएगी, एडेक्ट हो जाएगी, मतलब एक जगह सीधी खड़ी रहेगी। सुप्रास्पाइनेटियस, इंफ्रास्पाइनेटियस या टेरेस माइनर, बाइसेप्स ब्रेका या ब्रैकाइलिस या बाइसेप्स ब्रेका या सुपीरियर पर किसी भी मसल्स का पैरालाइज हो जाना है तो ये होते हैं उनके फंक्शन, तो क्या वो लॉस कर लेते हैं और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिर हमने मसल्स अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा चार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। सही है। तो ऐसे हाथ हो जाता है कि बेबी का किसी भी जिसको भी अर्ब्स हो जाते हैं ना पैरालाइज, तो उसका हाथ क्या हो जाता है, उनका हाथ पीछे मुड़ जाता है। सही है। तो है ना, पुराने ज़माने में जो हाथ पीछे है ना, इसका हम नाम देते हैं क्या, कि ये हाथ एक वेटर्स या पुलिस मैन की है ना टिप को रिसीव करने का है। ये पुलिस मैन अपना हाथ ऐसे करते हैं ताकि उनको क्या मिल सके, टिप रिसीव कर सके। तो यहाँ कभी कभार ये भी पूछते हैं कि पुलिस मैन रिसीविंग अ टिप, ये कौन सी हमारे पास क्लिनिकल हो सकती है, तो अर्ब्स पैरालाइसिस। पुलिसमैन या वेटर भी टिप रिसीविंग हो सकती है। ठीक है। अभी तो हमें बताया वो खुद ही बोल देते हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता है, आपका हाथ पीछे हो जाता है तो पुलिस में टिप रिसीवर हो जाती है। सही है। अब हम डिस्कस करें दूसरा क्लिनिकल। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा क्लिनिकल हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास लोअर ट्रंक की इंजरी हो जाए। किसकी इंजरी हो जाए, हमारे पास लोअर ट्रंक की इंजरी हो जाए, जिसको हम कहते हैं क्लम्पीज पैरालिसिस। क्या हो जाती है? क्लम्पीज पैरालिसिस। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसकी साइट ऑफ इंजरी क्या होती है, लोअर ट्रंक। अब जैसे कि आपको पता होगा, लोअर ट्रंक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी नर्व आती थी, हमारे पास आती थी C8 एंड T1। C8 और T1 आती हैं। ठीक है। तो मेजर हमारे पास लोअर ट्रंक के अंदर डिफेक्ट आता है। सही है। इसके अंदर आपका हैंड की पोजीशन क्या हो जाती है, क्लो हैंड हो जाता है। क्लो हैंड होता है, जब आपकी पिक्चर दिखाते हैं हैंड क्लो कैसे होता है। इसके अंदर बेसिकली मसल जो पैरालाइज होती हैं वो होती है इंटरसेक्ट मसल हैंड की, आपकी अल्नार ऑफ ब्रेस्ट और फिंगर्स की मसल होती है वो हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। तो क्लम्पी पैरालिसिस हो जाती है। लेट मी शेयर द पिक्चर विद यू गाइस। ऐसे क्लो हैंड ऐसे हो जाती है, मतलब आपकी किसी फिंगर के ऊपर नर्व नहीं आ रही, सप्लाई नर्व का नहीं है, तो ये क्लो हो जाता है हाथ आपका, तो इसको हम क्लम्पी पैरालिसिस भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दैट बाय।